यार क्या बोलूं यार, मतलब भाई कल मैं लक्ष्य भाई के साथ स्ट्रीम पे था, ठीक है, और सब बोल रहे थे इनिगो लिविंग, इंडिगो लिविंग, इनिगो लिविंग। मैं बोल रहा हूँ यार अचानक ये क्या बात आ गई, क्योंकि स्ट्रीम से जस्ट पहले भाई मैं बारसा के पेजेस चेक करता हूँ हमेशा कि कोई अगर लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ है तो उसके बारे में बातचीत करी जा सके, और उस बेस पे मैं सारा काम सारा एक एक कॉन्वर्जेशन प्लान करता हूँ, है ना। तो उस तक तब तक कोई भी खबर नहीं थी, ना ही कोई रूमर की खबर थी। एक होता है हिरवी गो, एक होता है कि हिरवी गो होने वाला है, लेकिन कोई भी रूमर की भी खबर नहीं थी। अचानक स्ट्रीम पे गया और विदिन विदिन 5 to 6 मिनट्स भाई इनिगो लिविंग, इनिगो लिविंग में। यार ये क्या बवाल है यार, मैं इनिगो कैसे लीव कर जाएगा। हमारे लास्ट सीजन का सबसे बेस्ट डिफेंडर, जिस बंदे की इतनी तरफ ली है, मुझे खुशी पता किस बात की है, मुझे खुशी इस बात की कि इस चैनल पे हम सब ने साथ बैठ के बहुत वीडियोस पे उसके बारे में जिक्र किया है कि किस तरीके से सबसे ज्यादा अंडररेटेड डिफेंडर है वो इस टाइम बार्सिलोना का। बाद में वो ख्याति उसको मिल गई, बाद में वो पॉपुलैरिटी, वो इंपॉर्टेंस उसको मिल गई, लेकिन वो चीज जब मिल नहीं रही थी ना प्रॉपरली हर चैनल से, तो हम यहाँ पे बैठ के आपस में डिस्कस किया करते थे। तो इस चीज का गर्व है। ये फीलिंग सिमिलरली पता कैसी फीलिंग है, याद करो जब मेसी गया था और उससे 2-3 दिन बाद ही कोपा इसका सॉरी जॉन कैंपर का मैच था, सेम स्टेडियम में था जहां अब होगा जो भी ट्रेनिंग ग्राउंड है। तब भी मेसी का अचानक जाना हुआ था, अचानक मेसी की न्यूज आई थी शाम को ही, और उस टाइम तो हम सब रो पड़े थे। खैर रोना कल नहीं निकला, लेकिन मेसी पे तो हम सब रो पड़े थे। और उसके जस्ट 1-2 दिन बाद हमने जॉन कैंपर का मैच खेला था सेम स्टेडियम पे, जो शायद परसों होने वाला है। तो भाई इतिहास दोहराया गया है, अगर आप नोटिस करोगे इतिहास दोहराया गया है। मेसी भी लेफ्ट फुट था, ये भी लेफ्ट फुट ही था। क्या फर्क पड़ेगा, है ना, क्या फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है, क्या फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अब हमें नेगेटिव होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए, तो इस सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इनिगो मार्टिनेज को भाई खड़ा होके दिल से दुआएं, दिल से धन्यवाद। इस बैच के लिए जब भी वो खेलता था तो भाई आंखों में वो आग दिखती थी। आपने देखा होगा कुबारसी के साथ उसकी एक क्लिप वायरल हो रही है ट्विटर पे, जहां पे बिल्कुल आगे यूं टकरे मार रहे हैं और चिल्ला रहे हैं। तो 2 साल के अंदर ही, 2 साल में इतना तगड़ा पार्ट बन जाना क्लब का, और 14 मिलियन 15 मिलियन के आसपास की उसकी वेज है, तो जाहिर सी बात है वो वेज कैप खुलेगा। 34 साल की है जब बंदे की, 34 साल की। और कहीं ना कहीं ये फैसला सही भी किया उसने। अगर इनिगो के कॉन्ट्रैक्ट में ये था कि भाई फ्री में जा सकता हूँ ये वो, तो उसमें कोई भी शिकायत नहीं है, क्योंकि जो बंदा दिल से सर्व करता है, स्टेगन होता तो बात अलग थी, लेकिन जो भी बंदा दिल से सर्व करता है, मेसी, आपका इनिएस्टा, जावी, बुस्केट्स, पेड्री, ऐसे बंदों के लिए ऐसे स्पेशल क्लॉजेस एक पर्टिकुलर उम्र के बाद, 34-35 की उम्र के बाद, जब तक कि आप उसको पूरी तरह से, अगर आप उसके कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज डाल रहे, तो जाहिर सी बात है पूरी सर्विसेज हमारे क्लब को मिलनी चाहिए, जो भी उसका पीक हो। तो पीक पे मार्टिनेज छोड़ के गया है। प्लस रूमर्स ये आ रहे हैं कि भाई मार्टिनेज ने ये बोला है कि भाई 34 साल की मेरी एज है, मैं अब सीजन के 50 मैचेस नहीं खेल सकता। अगर ये रूमर ठीक है, तब भी ह्यूज रिस्पेक्ट, एक बंदा ऐसा हमारे उसमें जो क्लब कैप्टन है, जो क्लब कैप्टन था, ठीक है, वो बंदा इतनी सारी डर्टी परफॉर्मेंसेस के बाद भी, कई सालों में 5-6 साल से गंदी परफॉर्मेंस देने के बाद भी टीम को छोड़ना नहीं चाह रहा है, टीम को हर्ट कर रहा है। उस हर्ट की वजह से मार्टिनेज जा रहा है। मैं उसको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूं, मैं स्टेगन को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है सैलरी उसका हक है, और हम किसी भी प्लेयर को रजिस्टर करने के, किसी प्लेयर के इंजर्ड होने का वेट नहीं कर सकते। ये सारा जो नतीजा है वो है बैड मैनेजमेंट, क्योंकि इनको लगा था कि स्टेगन शायद ये कदम उठाएगा नहीं, हम सबको रजिस्टर कर लेंगे फलान ढिमकाना। एंड में आके मार्टिनेज ने अपना बलिदान दिया है, गारंटी देता हूं मैं। ये तो सब कहने वाली बातें कि 50 मैच नहीं खेल सकता था, ठीक है, या फिर एज ऐसी हो चुकी है कि भाई मैं फ्री में जाके वहां पे ज्यादा पैसा कमाऊं, डबल वेज कमाऊं। जाहिर सी बात है हर बंदा पैसे से मोटिवेटेड रहता है, लेकिन अगर स्टेगन वाली प्रॉब्लम नहीं आती, मैं लिख के दे सकता हूं भाई, कोई भी हमारा बंदा यहाँ से नहीं जाता, ना ही मार्टिनेज, ना ही कोई मिडफील्डर, कोई भी नहीं। तो भाई कहने का मतलब ये सारा का सारा जो भसड़ हुई है ना, इसमें स्टेगन को 1% भी आप ब्लेम नहीं कर सकते। सारा का सारा ब्लेम लपोर्टा, डेको और पूरी बारसा मैनेजमेंट पे है, जिन्होंने प्लान भी नहीं बनाया। प्लान भी तो कई सालों से नहीं है, और ना ही आने वाले कई सालों में आने वाला है। तो भाई ये क्लब चल रहा है बस जैसे तैसे, तो जैसे भी चल रहा है हम भी सपोर्ट कर रहे हैं भाई, लेकिन सारा का सारा फॉल्ट बारसा मैनेजमेंट का है। स्टेगन को जो बंदे, हाँ स्टेगन सिर्फ एक चीज में गलत है ना भाई, कि उसने मेडिकल रिपोर्ट पे साइन नहीं किए, तो उस पैसे से ये हो जाता। लेकिन भाई अगर वो इंजर्ड ना होता फिर क्या करते,
फिर क्या करते हैं, ना रैशफोर्ड आता ना गार्सिया आता। हाँ, मार्टिनेज के जाने के बाद भाई एक वो खुलेगा वेज एक टनल खुलेगी यहाँ पे, जॉन गार्सिया रैशफोर्ड ये सब रजिस्टर होंगे, लेकिन इस अभी भी फुटबॉल था मार्टिनेज में, मैं नेगेटिव नहीं कर रहा हूँ, अभी भी फुटबॉल था। और यूसीएल जीतने के लिए सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली होता है कि यार अपना पॉजिटिविटी के चक्कर में इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करती नहीं हो, लेकिन प्रैक्टिकली अगर बोलूँ पॉजिटिविटी के साथ, तो भाई आपको यूसीएल उठाने के लिए मार्टिनेज के होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब मेन जो दारोमदार आ गया, अब मैं बोल रहा हूँ टॉप चार जो मेरे सेंटर बैक है अब भी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और परफॉर्मेंस, बाल्डे सेंटर बैक मतलब डिफेंसिव लाइन, बाल्डे आपका कुबारसी, आपका क्रिस्टेंसन और कुंडे, ये मेरे टॉप 4 होंगे। लेकिन भाई अराहो को जिस तरीके से कल कैप्टन बनाया गया है, मेरे हिसाब से शायद अराहो आएगा। और अगर आपको यूसीएल में, मैं फिर बोल रहा हूँ, यूसीएल में अराहो आपको कॉस्ट करता है और यूसीएल में आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। कोपा डेल रे वो आपको दे देगा लेके, स्पेनिश सुपर कप वो आपको लेके दे देगा, ला लीगा वो आपको लेके दे देगा, लेकिन चैंपियंस लीग में लगातार 2 गलतियां करने के बाद, और जाहिर सी बात है उरुग्वे के साथ गलतियां करने के बाद, भाई मैं यूसीएल में अराहो पे भरोसा नहीं करता। मेरी पहली चॉइस होगी क्रिस्टेंसन, क्योंकि वो सेम वैरायटी का एक प्लेयर है, लीडर है, हाँ चिल्लाता नहीं है वो मार्टिनेज की तरह, लेकिन गोल्स भी मारता है। आपने देखा प्री सीजन में लॉन्ग शूट भी मारे हैं 32-30 यार्ड के, प्लस बॉल कंट्रोल बहुत अच्छा है, पोजीशनिंग बहुत अच्छी है, जो कि अराहो की लगभग तीनों चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि गोल्स कब मारते हैं याद नहीं भाई, लेकिन क्रिस्टेंसन हमेशा बड़े मैचेस में गोल मारता है, और कंट्रोल बहुत ज़रूरी है यहाँ का, पैरों का नहीं यहाँ का, और वो क्रिस्टेंसन में ज़्यादा बेटर है। बाकी स्टेगन को गाली देने से भाई कुछ नहीं होगा। मार्टिनेज ने जो किया है भाई, ट्रॉफीज निकाल दी, सब निकाल दिया, एक ड्रीम वो जी के गया है, मैड्रिड का भूत बना के गया है वो पिछले सीजन, तो एक अचीवमेंट वो लेके गया है। विन विन सिचुएशन है, क्योंकि भाई 34 साल का बंदा है, 14 मिलियन की वेज है, तो जाहिर सी बात है दूसरे बंदों को हम रजिस्टर कर सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरे बंदे रजिस्टर नहीं हो रहे, फॉर एग्जाम्पल गार्सिया रजिस्टर नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल रैशफोर्ड रजिस्टर नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल रूनी रजिस्टर नहीं हो रहा, तो भाई आप यूसीएल में उतरोगे कैसे, आप लालिगा वालिगा में आगे जाके कैसे खेलोगे? उसके लिए आपको चाहिए नंबर ऑफ प्लेयर्स। एक मार्टिनेज के लिए अगर ये 3 बंदे आ रहे हैं, मजबूरी है, ठीक है, बैड मैनेजमेंट है, लेकिन एक मार्टिनेज के लिए अगर ये 3 बंदे आ रहे हैं तो कोई बात नहीं भाई, मार्टिनेज को पैसा मिलेगा, इज्जत लेके जा रहा है। और हर बंदा जो आने वाले हैं ये भी क्लब के लिए, अब यूसीएल के लिए टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इन बंदों का होना बहुत ज़रूरी है स्क्वाड में। तो भाई ये मेरी थिंकिंग है। मैं सिर्फ एक बंदे को ब्लेम करूंगा, वो है बारसा मैनेजमेंट। मैं स्टेगन को भी बिलीव नहीं करूंगा। आप बताना आप किसको ज़्यादा ब्लेम करोगे? जाहिर सी बात है आपका जो जवाब होगा वो बारसा मैनेजमेंट ही होगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा किसको बिलीव मतलब करते हो कि भाई इसको हम ब्लेम करेंगे। एक परसेंटेज में देखना चाहता हूँ कि हाँ कौन बंदा क्या सोच रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्कल बारसा।